तो गाइस पहले हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। कल फुकरा इंसान एक ऐसा चीज रिवील किए जिसको सुन के एल्विस यादव को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कल का वीकेंड का बार एपिसोड के बारे में। कल वीकेंड का बारे में सलमान खान बिग बॉस का ट्रॉफी रिवील किया, तो इस बार ट्रॉफी कैसा होगा ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद सलमान खान फुकरा इंसान को पूछे कि अगर आप जीते तो आपका विनिंग स्पीच क्या होगा, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला, पहले तो मैं थैंकफुल होऊंगा जिन जिन ने वोट किया। सेकेंडली मैं कहूंगा जहां जहां गलत सिचुएशन हुआ वहां पर मैंने स्टैंड लिया। फिर सलमान खान पूछे कि अगर ट्रॉफी नहीं मिलती तो आपका स्पीच क्या होगा, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला कि पहले तो मैं बोलूंगा शायद मैं डिजर्व करता था जीतना, क्योंकि मेरी जर्नी काफी रोलर कोस्टर राइड रही है। उसके बाद सलमान खान पूछे कि बाई चांस अगर एक वाइल्ड कार्ड जीत गया तो, तब फुकरा इंसान बोला कि मैं बोलूंगा एक वाइल्ड कार्ड का जर्नी काफी इजी रहती है। तब सलमान खान शादी का एग्जाम्पल देते हुए फुकरा इंसान को समझाए कि वाइल्ड कार्ड का जर्नी भी इजी नहीं होती है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड जब तक घर में आते हैं तब तक घर में ग्रुप बन चुके होते हैं और उस ग्रुप में उनको फिट होना पड़ता है, तो वाइल्ड कार्ड का जर्नी मोर डिफिकल्ट होती है। तो अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए एल्विस यादव को बहुत ज्यादा बुरा लगा। कुछ दिन पहले फुकरा इंसान एल्विस यादव को बोला था कि मैं कभी भी निश्चय से हेल्प नहीं मांगा वोट के लिए, तो उसी को लेके एल्विस यादव और मोनिशा मजाक कर रहे थे फुकरा इंसान के साथ। एल्विस यादव फुकरा इंसान को बोला कि उस दिन मेरे को बोला कि मैंने निश्चय से हेल्प नहीं मांगी और अब अपनी मम्मी से कह रहा था कि निश्चय से बोलना, रिएक्ट कर देना। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला कि जब मुझे पता चला कि पीछे क्या चल रहा है उसके बाद मैंने ये बोला, तेरी कुछ बात मुझे पता चली जिसके लिए मैंने ये बोला। तब एल्विस बोला बताना मुझे क्या पता चला। फिर फुकरा बोला घर जाके बताऊंगा। तब एल्विस बोलते हैं जब तुझे यह पता लग गई है तो मुझे भी बता दे। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला कि आपका जो टीम है उन्होंने जिस दिन से आप एंटर किए हैं वहां से नेगेटिव पीआर स्टार्ट हो गया है अभिषेक के नाम पे। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विस बोला कि ये तो मुझे भी पता नहीं। तब फुकरा इंसान बोलते हैं आप क्या प्लान करके आए हो, क्या पता इतने दिनों बाद अगर नेगेटिव पीआर स्टार्ट हुआ तो क्या पता आपने क्या चीजें करी हो। फिर एल्विस बोलते हैं कि मैं शुरू से जैसे भी रहा हूँ तेरे साथ, तुझे लगता है कि मैं ये सब प्लान कर सकता हूँ। तब फुकरा बोला कि जब तक मेरे आंखों के सामने नहीं आती तब तक मैं कैसे बोलूं। फिर एल्विस बोला कानों में तो आई है। तब मोनिशा बोली कानों में आई है तभी तो वो बिलीव नहीं किया। इस सभी के बाद एल्विस यादव बेडरूम में बैठ के जिया के साथ बात कर रहे थे। तब उन्होंने बोला कि आज मुझे इतने दिनों बाद यहाँ पर इतना बुरा लगा। फिर जिया बोली किस चीज का बुरा लगा, अभिषेक ने जो बोला उसका। फिर एल्विस बोला मान लो अगर मैं जीत भी गया तब भी मैं उसके नजर में विनर नहीं रहूंगा, इस बात का बुरा लगा। इस घर में इतना लड़ाई हुआ, साबुन का पानी पिया, बट इतना बुरा कभी नहीं लगा। अगर नेगेटिव पीआर करना ही होता तो आते ही उसका दुश्मन नहीं बन जाता। आज मुझे लगा कि रियल विलन कहीं मैं तो नहीं, विलेन का बात चल रहा है। तो मैं बता दूं एक चीज के लिए फुकरा इंसान को भी लगा कहीं वो बिग बॉस हाउस का विलेन तो नहीं। फुकरा इंसान मोनिशा को पूछा कि मैं विलेन तो नहीं हूँ। तब मोनिशा बोली तू पागल छो है क्या। तब फुकरा इंसान बोला कि देख पिछले 2 हफ्तों से मेरा तारीफ 1 रुपए का भी नहीं हुआ। पूरे शो में मुझे समझाया गया है कि आपने ये गलती की है। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर मस्तीबाजी में वो स्टेटमेंट पास कर दिया था, मेरा इंटेंशन वो बिल्कुल भी नहीं था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कौन बिग बॉस हाउस का असली विलन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं उर्फी जावेद के बारे में। आज बिग बॉस हाउस में उर्फी जावेद एज ए गेस्ट एंट्री लिया, लेकिन उससे पहले उनको पूछा गया था कि आप किसको सपोर्ट कर रही हो, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उर्फी जावेद कुछ ये कहा। जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मनीषा और अभिषेक, मतलब बाहर से और अंदर से अंदर से मेरे रुको सोचने दो, बोलो 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 ना, आप बोलो। एल्विश। शायद आप लोगों को पता होगा कल अविनाश और जाद एविक्ट हो गया है, तो उसके बाद अविनाश का एक इंटरव्यू आउट हुआ है। तब अविनाश को पूछा गया था कि आपके हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन है, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अविनाश कुछ यह कहा। सर आपके हिसाब से कौन विनर हो सकता है बिग बॉस? डेफिनेटली पूजा जी, क्योंकि वो उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर वो वल्नरेबल हो जाती हैं 2 सेकंड में तो वो दिख जाता है लोगों को। अगर वो गुस्सा हो जाती हैं तो वो दिख जाता है लोगों को। वो अपना ज़बरदस्ती दिमाग लगा के कुछ और नहीं दिखाना चाहती कि नहीं यहाँ मैं स्ट्रांग हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे बिहेव करूँगी, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो मैं मुझे वैसा नहीं दिखना चाहिए। इवन वीकेंड के बार पे भी वो सबसे पहले रेडी जाती थी, उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि वीकेंड का बार है तो मैं ज़्यादा वैसी दिखूँ या वैसी दिखूँ। चलो दिखने की बात तो ठीक है, पूजा भट्ट है सबके लिए, बट रही बात वो जैसी निजी जिंदगी में है, जैसी वो रियली है, वो मुझे समझ में आया। और वो बहुत ही प्योर सोल है, तो उसके वजह से ही मेरा उनके साथ कनेक्शन हुआ। उनके वजह से नहीं, जितने भी मेरे और कनेक्शंस हुए वो इसी वजह से हुए क्योंकि वो सारे प्योर सोल थे।
तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।